पति और पत्नी डाइवोर्स के बाद अलग रहना शुरू कर देते हैं या जिनके डाइवोर्स केसेस कोर्ट पर चल रहे हैं वो एक दूसरे पर खर्चा डाल देते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है कि जब डाइवोर्स केसेस जो हैं वो अभी चल रहे हैं या जिनके डाइवोर्स अगर हम बात करें अभी कोर्ट में केसेस है उनको लेकर ये जजमेंट बाहर आई है कि कोई भी पत्नी अपने पति पर खर्चे के लिए दबाव नहीं बना सकती है, बशर्ते ये है कि वो पत्नी अगर खुद पढ़ी लिखी है तो वो ये नहीं कह सकती है अपने पति को कि तुम सारा का सारा खर्चा जो है वो मुझे दोगे। एक इम्पॉर्टेंट पिटिशनर की अगर हम बात करें यानी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है, एक पिटिशनर जो है वो कोर्ट में पहुंचा, उसने हाई कोर्ट में जाकर ये कहा कि मेरी पत्नी जो है वो खुद पढ़ी लिखी है, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, वो अच्छा कमा लेती है, लेकिन क्या कसूर है मेरा कि वो सिर्फ मेरी पत्नी है, इसीलिए आप मुझे कहते हो कि मैं उसे महीने का जो है वो 30,000 रुपया दूं। आपको बता दें कि इसके ऊपर जो निचली अदालत थी उसने यही डिसीजन पास किया कि तुम्हें अपनी पत्नी को जो है वो 30,000 रुपया देना होगा। लेकिन पति जो है इससे सेटिस्फाइड नहीं था, पति ने अपना मुकदमा जो है वो ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट में शिफ्ट किया और हाई कोर्ट से अगर बात करते हैं तो पति को एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको बता दें कि इसमें उसने ये दलील रखी है कि मेरी पत्नी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वो एक हॉस्पिटल में काम करती है और हॉस्पिटल से जो है वो 25,000 रुपया कमाती है और पति ने ये कहा कि मैं इन हैंड यानी मुझे जो सैलरी मिलती है वो 47,000 है और मुझे कहा जाता है जो मेरी पत्नी मुझसे अलग रह रही है उसे 30,000 रुपया देना है। तो ऐसे में आप बताइए कि मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। हाई कोर्ट ने जो है पूरी जितनी भी दलीलें थी वो सुनी। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि तुम बताओ तुम्हारी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। उसकी पत्नी जो है वो ग्रेजुएट है और अच्छे खासे बैकग्राउंड से है यानी उसके माता पिता भी अच्छे खासे पढ़े हैं। अगर वो किसी जगह जाकर काम करना चाहे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में किसी टीचर के तौर पे काम करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन पति ने वहां पर यह भी दलील रखी कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो मुझसे 30,000 रुपया खर्चा लेती है और कहती है कि मैं क्यों बाहर जाकर काम करूं जब तुम मुझे सारी चीजें दोगे। तो पति ने कहा कि इससे मेरे घर का काफी जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हाई कोर्ट में आकर उसने ये अपील की और डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि उसकी पत्नी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी है। यानी जजमेंट से आप साफ कर लें, जितने भी डाइवोर्स केसेस जो हैं वो भी कोर्ट में चल रहे हैं या जितने भी पति जो हैं वो अभी उनका ट्रायल बेसिस पर जो है वो चल रहा है यानी फैमिली कोर्ट में, वो ये दलील रख सकते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी है, उनकी पत्नी जो है वो कमा सकती है, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो खुद नहीं कमा रही। तो हो सकता है जितना वो खर्चा देते हैं तो उनको जो है उसमें राहत मिल जाए। अब मैं आपको बता दूं कि निचली अदालत ने कहा था कि तुम्हें इसे 30,000 रुपए भी देने हैं और 51,000 जो मुकदमे में सारा पैसा लगा है तुम्हें अपनी पत्नी को वो भी लौटाना है, जबकि इनकी शादी जो है वो 2018 में हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि इस 3-4 साल में ही उनकी जो है वो छोटे मोटे झगड़े होना शुरू हो गए और ये झगड़े बड़े होते गए, जिससे इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ये साथ में नहीं रहेंगे। अब पति जब हाई कोर्ट पहुंचा उसने हाई कोर्ट में जाकर ये भी बताया कि निचली अदालत ने कहा था कि तुम्हें इसे 21,000 रुपया देना है। मैंने एक मंथ 21,000 रुपया दिया, उसके बाद में ये इतना बढ़ गया कि अचानक उन्होंने बिना किसी दलील सुने से 30,000 रुपया कर दिया। उसने कहा कि मैंने 1-2 महीने 30,000 रुपया दिया है लेकिन मैं 30,000 नहीं दे पा रहा हूँ। फिर हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत ये दी है कि अब उसने कहा उसकी पत्नी को कि तुम भी जाकर काम करोगी और तुम्हें ये 21,000 ही देगा, तुम्हें ये 30,000 नहीं देगा। और जब तुम काम करना शुरू कर दोगी फिर हम आगे की जजमेंट में सुनेंगे कि तुम कितनी सैलरी लेती हो, क्योंकि 25,000 रुपया उसके हस्बैंड ने प्रूफ किया कि ये सैलरी लेती है बतौर सोशल एक्टिविस्ट एज ए हॉस्पिटल से, जबकि पत्नी ने पहले झूठ कहा था निचले कोर्ट में कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यानी एक बड़ी राहत है पति और पत्नी को जिनके डाइवोर्स केसेस जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं और जो शादी खत्म होने के बाद एक दूसरे से अलग रहना शुरू हो चुके हैं। इस हाई कोर्ट की जजमेंट से उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनका जितना भी भरण पोषण के लिए खर्चा होगा उस पर भी फर्क पड़ेगा। और ये हाई कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें आप सारा जो है वो पति पर बोझ नहीं डाल सकते। यानी कई बार ऐसा होता है
पति भी कहता है कि मेरी पत्नी कमाने लायक है और ये मुझसे डाइवोर्स लेने आई है, इसीलिए ये मुझे पैसा देगी तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अब हाईकोर्ट ने ये भी देखना शुरू कर दिया है कि अगर पति बेरोजगार होगा, पत्नी कमाती होगी, तो ऐसे केस में जो वो कहेगा उसे कम ही देना पड़ेगा। यानी हाईकोर्ट की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है इसे लेकर। अब आप ना पत्नी पर बोझ डाल सकते हैं, ना पति पर बोझ डाल सकती है। ये हमारी एक बैकबोन है ना, जिसे कहते हैं हम, रीढ़ की हड्डी हमारे देश की, उस पर कहीं ना कहीं ये खून की तरह लगा हुआ था। अब इसे हाईकोर्ट ने खुरेदना शुरू किया है। अब बहुत से मसले जो है वो हल होंगे जल्द से जल्द।